हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ श्रद्धा और हम लोग अपने यूट्यूब चैनल नर्चर पॉइंट पे एनसीईआरटी साइंस का सिलेबस कवर कर रहे हैं, जिसमें आज का चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th के लिए। चैप्टर नंबर 3 है हमारा फाइबर टू फैब्रिक। इस चैप्टर से आप थोड़ा फैमिलियर होंगे बिकॉज आपने प्रीवियस क्लास मींस क्लास 6 में भी आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा, फाइबर टू फैब्रिक। मतलब फाइबर्स मतलब जो जिन्हें हम रेसे बोलते हैं, थ्रेड्स बोलते हैं। इट इज़ अ स्मॉलेस्ट यूनिट जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, सबसे छोटी यूनिट जिसको बोलते हैं, जो हमारे फैब्रिक बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। तो जो फाइबर्स हैं उनसे हम लोग फैब्रिक मतलब अपने क्लॉथ्स बनाते हैं। इनके बारे में जो बेसिक नॉलेज है आपने क्लास 6 में गेन की होगी। आपने क्लास 6 में चैप्टर नंबर 3 पढ़ा होगा, उसमें भी फाइबर टू फैब्रिक, जिसमें आपने पढ़े होंगे कुछ नेचुरल फाइबर्स, आर्टिफिशियल फाइबर्स, और हम नेचुरल फाइबर्स में कुछ पढ़े होंगे कि कुछ प्लांट फाइबर्स होते हैं और कुछ एनिमल्स फाइबर होते हैं। तो फाइबर किस तरह से हमारी हेल्प करते हैं और हम क्या प्रोसेस करते हैं, पूरा क्या प्रोसीजर होता है कि जिसके थ्रू हम फाइबर्स गेन करते हैं कि हमें कहाँ से फाइबर्स मिलेंगे। उसके बाद हम पूरा उसका इंडस्ट्रियल प्रोसेस के थ्रू हम लोग थ्रेड तैयार करते हैं और फिर थ्रेड से ही तो हमारे फैब्रिक्स मतलब क्लॉथ्स बनते हैं ना। तो स्टूडेंट्स, हम लोग इस चैप्टर में जैसे कि आपने क्लास 6 में प्लांट फाइबर्स के बारे में पढ़ा था, कॉटन और जूट, उसके बारे में आपने पूरा एक्सप्लेनेशन देखा था कि प्लांट फाइबर जो कॉटन और जूट होते हैं वो हमें कैसे मिलते हैं, हम उनको कैसे प्रिपेयर करते हैं और उनसे किस तरह से हमारे फैब्रिक मतलब क्लॉथ्स बनते हैं। तो अब आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 7th में चैप्टर 3 में हम लोग डिस्कस करेंगे एनिमल्स फाइबर के बारे में। तो पहले तो हम जान लेते हैं कि फाइबर क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग फाइबर क्या होते हैं। फाइबर अ मटेरियल और अ सब्सटेंस दैट इज मेड फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल थ्रेड्स। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, फाइबर्स क्या होते हैं, जो नेचुरल और आर्टिफिशियल थ्रेड से बने होते हैं। थ्रेड मतलब धागे, रेसे, बहुत छोटे छोटे जो इन फाइबर्स को मिला के हम थ्रेड्स मतलब यार्न्स धागे बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए नेचुरल फाइबर कौन कौन से हैं, कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल। इनको आपने क्लास 6 में भी पढ़ रखा होगा। कॉटन और जूट प्लांट फाइबर्स हैं, ये हमें प्लांट से मिलते हैं, और सिल्क एंड वूल एनिमल फाइबर हैं बिकॉज ये हमें एनिमल्स से मिलते हैं। तो आपने कॉटन और जूट के बारे में तो पढ़ रखा है। अब हम इस चैप्टर में एनिमल्स फाइबर मतलब सिल्क एंड वूल के बारे में पढ़ेंगे। और आपने कुछ आर्टिफिशियल फाइबर्स के भी नेम पढ़ रखे होंगे, लाइक एक्रेलिक, नायलॉन, है ना। ये क्या है, ये सिंथेटिक फाइबर्स हैं, आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं, क्योंकि इन्हें हम इंडस्ट्रीज में केमिकल सब्सटेंसेस के थ्रू तैयार करते हैं। और जो ये नेचुरल है ये हमें हमारे नेचर से मिलते हैं, मतलब कुछ प्लांट से, कुछ एनिमल से, तो ये नेचुरल हो गए। तो अब हम इन्हीं के बारे में डिस्कशन अपना स्टार्ट करते हैं। तो हम पहला देखते हैं वूल। एनिमल्स फाइबर में पहला देखते हैं वूल। वूल हमें कैसे मिलता है। वूल कम्स फ्रॉम शीप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स। सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि वूल जो है हमें कहाँ से मिलता है। शीप से मिलता है, गोट से मिलता है, याक एंड सम अदर, ऐसे कुछ और एनिमल्स हो सकते हैं। दीज वूल यील्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी। मतलब जो ये वूल यील्डिंग का कहने का मतलब है, जिनसे हम लोग वूल निकालते हैं उनके बॉडी पे क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं बड़े बड़े, है ना। तो उन्हीं हेयर्स को निकालते हैं और उन्हीं से हम वूल प्रिपेयर करते हैं। तो उनकी बॉडी में तभी लिखा है कि उनकी बॉडी में क्या है, हेयर्स होते हैं। वूल इज ड्राइव्ड फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स। तो वूल जो है इन्हीं हेयरी फाइबर से निकलती है, बनाई जाती है। लाइक शीप देखी होगी आपने, गोट देखी होगी, है ना। इनकी बॉडी पे क्या है, बाल होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, मोटे मोटे होते हैं, है ना। तो इन्हीं को निकाला जाता है और इन्हीं बालों से हम वूल प्रिपेयर करते हैं।
अब देखिए एनिमल्स दैट यील्डिंग वूल, ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जिनसे हम वूल निकालते हैं, वूल प्रिपेयर करते हैं। तो सेवरल ब्रीड्स ऑफ सीप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, मतलब हमारी इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं और हर स्टेट में अलग अलग ब्रीड्स मतलब प्रजाति अलग अलग डिफरेंट काइंड्स की क्या है सीप गोट ये होती हैं। तो इन्हीं से डिफरेंट टाइप्स की हमको वूल भी मिलती है। तो देखिए क्या है, जैसे कि याक वूल हो गई सबसे पहले, तो ये हमें कहाँ मिलती है, याक वूल हमें याक से मिलती है। याक वूल इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। जैसे कि आपने क्या देखा, याक वूल हमें याक से मिलती है और याक वूल हमें कहाँ से मिलती है, तिब्बत एंड लद्दाख से। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको अपने माइंड में बिठा के रखनी है, आपको अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस एकेडमिक मतलब आप लोग पढ़ रहे हैं उसमें तो आते ही आते हैं, प्लस जब हम कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते हैं, कुछ भी एसएससी, रेलवे, यूपीएससी एग्जाम, उनमें भी इस तरह के क्या है क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। तो इसलिए हमारा एनसीईआरटी सिलेबस क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप इन इम्पॉर्टेंट चीज़ों को बिल्कुल देखते चलिए। अब जो अंगोरा वूल है वो हमें कहाँ से मिलती है, ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट्स। ये मतलब गोट की एक ब्रीड है, एक प्रजाति है, उसका नाम है अंगोरा, और उनके हेयर से जो हम लोग वूल प्रिपेयर करते हैं उसे बोलते हैं अंगोरा वूल। अब फाउंड इन हिली रीजन्स, तो ये अंगोरा गोट कहाँ पे मिलती है, हिली रीजन मतलब पहाड़ी क्षेत्र जहाँ ठंडा मौसम रहता है, लाइक जम्मू एंड कश्मीर। तो आपको पता चला कि अंगोरा गोट कहाँ रहती है, जम्मू एंड कश्मीर में, और उससे हमें कौन सी वूल प्राप्त होती है, अंगोरा वूल। अब ये किस में हेल्प करती है, अंगोरा वूल से हम लोग क्या बनाते हैं उसके बारे में देखते हैं। इट इज़ वुवन मतलब इससे बनाई जाती है या बुनी जाती है, इनटू फाइन सॉल्स मतलब बहुत अच्छी सॉल्स बनाई जाती हैं जिन्हें हम बोलते हैं पश्मीना सॉल्स। और ये तो बहुत फेमस है और ये बहुत गर्म सॉल होती है जिसे हम बहुत ज़्यादा ठंड में यूज करते हैं। और पश्मीना सॉल तो हमारे इंडिया में बहुत फेमस है, इस नाम को, इस सॉल को लोग बहुत पसंद करते हैं। अगर वो जम्मू कश्मीर या ऐसे एरियाज़ में जाते हैं तो इस तरह के सॉल्स को ज़रूर खरीदते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी सॉल होती है, हमारे ठंड में बहुत ज़्यादा ठंडी एरियाज़ में बहुत हेल्प करती है पश्मीना सॉल। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि पश्मीना सॉल किस ब्रीड से बनाई जाती है गोट की, हमें कहाँ मिलती है, तो आपको अब बिल्कुल पता चल गया होगा। फिर द फर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स इज ऑल्सो यूज वूल। अब जो कैमल्स की बॉडी में भी कुछ फर बाल होते हैं ना, आपने कैमल्स देखे होंगे, तो उनके भी जो बाल हैं हम वूल की तरह यूज कर सकते हैं। अब इसमें भी कैमल की कुछ ब्रीड दी है कि ऐसा कौन सा कैमल है जिसके हम लोग हेयर्स को यूज करते हैं। तो लामा एंड एल्पेका, दो ब्रीड्स दिए हैं यहाँ पे, लामा एंड एल्पेका, जो कैमल की ब्रीड है जिनके हेयर्स को हम लोग वूल बनाने में यूज करते हैं। और ये कहाँ मिलते हैं, हमें साउथ अमेरिका में मिलते हैं। लामा और एल्पेका कहाँ मिलते हैं, हमें साउथ अमेरिका में, और इनके हेयर्स को भी हम लोग किस में यूज करते हैं, वूल प्रिपरेशन में। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमें वूल कितने डिफरेंट टाइप की ब्रीड से मिलती है और कितनी अलग अलग तरह की वूल मिलती है, और उनसे हम डिफरेंट काइंड के क्लॉथ्स बनाते हैं। तो इससे हम अपने लेक्चर में आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कुछ सम इंडियन ब्रीड्स ऑफ सीप, मतलब कि सीप की कितनी ब्रीड्स होती हैं, हम उन्हें कितने डिफरेंट टाइप्स की क्वालिटी की वूल हमें उनसे मिलती है, हम किस तरह के क्लॉथ्स उनसे प्रिपेयर कर सकते हैं, इस टेबल से हम उसके बारे में जानेंगे। और ये नेम ऑफ ब्रीड्स जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो फर्स्ट ब्रीड क्या है हमारी, लोही। ये क्या है, शीप की ब्रीड है, एक प्रजाति है लोही, जिससे हमें क्या है गुड क्वालिटी का वूल मिलता है। और जो लोही ब्रीड है सीप की, ये कहाँ पे मिलती है हमें, राजस्थान और पंजाब में। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि लोही जो ब्रीड है सीप की, उससे हमें गुड क्वालिटी की वूल मिलती है और वो राजस्थान और पंजाब में मिलती है। नेक्स्ट है हमारी
रामपुर बुसायर। सेकंड कौन सी है, नाम बिल्कुल क्लियरली देख लीजिए, रामपुर बुसायर। ये इससे हमें किस तरह की वूल प्राप्त होती है, ब्राउन फ्लीस। इससे भूरे कलर के बाल जो होते हैं तो हम इससे ब्राउन फ्लीस मतलब ब्राउन कलर की ऊन मिलती है। और ये किस स्टेट में है, यूपी और हिमाचल प्रदेश में। तो रामपुर बुसायर ब्रीड जो सीप की है वो हमें कहाँ मिलती है, यूपी एंड हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है हमारी नाली। नाली ब्रीड जो है उससे हम क्या बनाते हैं, उसकी वूल का किस में यूज करते हैं, कारपेट वूल। कारपेट्स आपके घरों में होती है ना, हम लोग कारपेट बिछाते हैं, कितनी सुंदर सुंदर कारपेट्स होती हैं। तो ये किस ब्रीड से बनती है, नाली ब्रीड से। इसके हेयर्स का यूज करते हैं हम लोग कारपेट बनाने में। और ये हमें किस स्टेट में मिलती है, राजस्थान एंड हरियाणा। तो नाली जो ब्रीड है वो हमें कहाँ मिलेगी, राजस्थान और हरियाणा में। और उससे हम लोग क्या बनाते हैं, उसके हेयर से कारपेट वूल बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारी बाखरवाल। कौन सी ब्रीड है, बाखरवाल। और इसका यूज हम लोग किस में करते हैं, वूलन सॉल्स बनाने में, जो हम लोग विंटर्स में कैरी करते हैं ना, हम लोग सर्दियों में वूलन सॉल स्वेटर कैरी करते हैं। तो उन्हीं सॉल्स को बनाने में बाखरवाल ब्रीड के हेयर्स को यूज करते हैं, जो हमें कहाँ मिलती है, जम्मू एंड कश्मीर में। तो बाखरवाल जो ब्रीड है वो हमें कहाँ मिल रही है, जम्मू एंड कश्मीर में। फिर क्या है, नेक्स्ट मारवाड़ी। मारवाड़ी जो ब्रीड है उससे थोड़ी सी मोटी ऊन हम लोगों को मिलती, तभी लिखा है कोर्स वूल। मतलब ये थोड़ी मोटी ऊन होती है, गर्म ऊन होती है। और ये हमें कहाँ मिलती है, गुजरात में। तो मारवाड़ी जो ब्रीड है सीप की वो किस स्टेट में मिलती है, गुजरात में मिलती है। और उसकी ऊन कैसी होती है, कोर्स वूल, मतलब थोड़ी मोटी ऊन होती है उसकी। फिर नेक्स्ट है पाटनवाड़ी। पाटनवाड़ी से क्या बनाते हैं हम लोग, होजरी के क्लॉथ्स आपने सुने होंगे ना। इस तरह के डिफरेंट टाइप्स के क्लॉथ्स के नेम आप अपने घरों में अक्सर सुनते रहते होंगे, सिल्क क्लॉथ्स, होजरी क्लॉथ्स, कॉटन क्लॉथ्स, है ना, नायलॉन क्लॉथ्स। तो ये सब वही है। तो पाटनवाड़ी जो ब्रीड है उससे हम लोग होजरी के क्लॉथ्स बनाते हैं। और ये भी हमें कहाँ मिलती है, गुजरात में मिलती है। तो स्टूडेंट्स आपको ये टेबल बहुत अच्छे से लर्न करनी है, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इससे हमें पता चला कि हमारे इंडिया में डिफरेंट स्टेट में कितनी टाइप्स की ब्रीड होती हैं, और हर ब्रीड का अपना एक अलग यूज़ है। उसके हेयर से हम एक अलग तरह का क्लॉथ, अलग तरह की चीज़ें प्रिपेयर करते हैं। तो आपने देखा इस टेबल को। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि जब हमें एनिमल्स से, मतलब गोट से, और गोट हो गई, सीप हो गई, है ना, कैमल हो गए, जब इनसे हम इनके हेयर को निकाल लेते हैं तो उसके बाद के प्रोसेस को हम देखेंगे कि जब हमें हेयर मिल जाते हैं तब हम क्या करते हैं जिससे हमें क्लॉथ बना सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है हेयर कट करने के। मतलब पहले नंबर क्या है, सियरिंग, मतलब कटाई। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सीप हो गई, गोट हो गई, कैमल हो गए, इनके बालों की कटाई करते हैं, फ्लीसेस निकालते हैं। तो उनकी जब भी ये बालों की इनकी कटाई होती है तो जो भेड़ होती है, बकरी, शीप, गोट होती हैं, इनको बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। बिकॉज बाल काटने में, जैसे कि आप हमें देख सकते हैं, जब हम अपने बाल कटाते हैं या नेल्स कटाते हैं तो क्या हमें दर्द होता है, नहीं। इसी तरह इनके भी बाल निकालने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो हम पहले जब उनके बाल खूब सारे हो जाते हैं, मोटे मोटे, घने घने, तो क्या है, उनके बालों की फर्स्ट ऑफ ऑल कटाई करते हैं। जब बालों की कटाई हो गई, शेयरिंग हो गई, तो उसके बाद क्या करते हैं, स्कोरिंग। मतलब अब जब हम एनिमल्स से उनके हेयर निकाल रहे हैं तो वो थोड़े से गंदे होंगे, उनमें पता नहीं क्या क्या है ना, क्योंकि वो बाहर घूमते रहते हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो उनके हेयर्स में गंदगी होगी। तो उसी को स्कोरिंग बोलते हैं। मतलब हम उनके हेयर्स को यहाँ पे क्या करते हैं, साफ करते हैं, क्लीन करते हैं, उनको वॉश करते हैं, जिससे उनके बालों की जो भी गंदगी है सब अलग हो जाए। जब हमने बालों को वॉश कर लिया उसके बाद क्या करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं।
मतलब छटाई करते हैं, मतलब वॉशिंग करने के बाद हमने बालों को निकाला, फिर उनको क्या है इंडस्ट्रीज में, मतलब जहाँ प्रिपरेशन हो रहा है वहाँ भेज देते हैं छांटने के बाद। तो उनसे धुलने के बाद जो बहुत ही बेकार बाल होते हैं वो तो स्कोरिंग में अलग हो गए, फिर सारे बालों को निकाला और फिर हम उनको इंडस्ट्री मतलब कारखाने जहाँ बन रहा है प्रोसेस वहाँ भेजते हैं। फिर वहाँ पे क्या होता है सॉर्टिंग ऑफ स्मॉल फ्लफी फाइबर्स, तब उससे और भी छटाई होती है, उससे बिल्कुल फ्लफी जो कोमल सॉफ्ट फर होते हैं उनको अलग निकालते हैं। कुछ बड़े होंगे हार्ड होंगे तो उनको अलग रखते हैं, उनको किसी और चीज़ में इस्तेमाल करेंगे, और कुछ जो बिल्कुल कोमल फ्लफी हेयर्स होते हैं उनको अलग निकाल के रखेंगे क्योंकि उनको अलग चीज़ों में यूज करेंगे। जो फ्लफी कोमल चीज है ना, जैसे आप टेडी बियर उसके जो हेयर्स होंगे देखते हैं कितने फ्लफी मतलब आप छूते हैं तो कितने मुलायम लगते हैं, तो ये यहाँ पे क्या होता है वही ये लोग सॉर्टिंग करते हैं कि जो फ्लफी मुलायम हेयर्स उनको अलग, जो थोड़े से हार्ड बड़े हैं उनको अलग करते हैं। ऐसा करने के बाद फिर क्या करते हैं वो उनको कलरिंग करते हैं। जब उन्होंने हेयर्स को क्या किया सॉर्टिंग कर लिया, उसके बाद अब उनको कलर करेंगे, क्योंकि हम लोग डिफरेंट कलर के क्लॉथ्स पहनते हैं, डिफरेंट कलर के स्वेटर्स पहनते हैं, तो क्या है उन्हीं जो फ्लफी फाइबर्स हैं उनको कलर करते हैं। कलर करने के बाद अब रोलिंग करते हैं, मतलब उनको सुलझाते हैं, उनको रोल करते हैं। तो इससे क्या हुआ वूल प्रिपेयर हो गई। आपने वूल प्रिपेयरिंग का पूरा प्रोसेस देखा, फर्स्ट ऑफ ऑल सियरिंग, फिर स्कोरिंग, फिर सॉर्टिंग ऑफ स्मॉल फ्लफी फाइबर्स एंड कलरिंग, और लास्ट में रोलिंग, मतलब हमने सुलझा के उसको रोल कर लिया, हमारी वूल प्रिपेयर हो गई। देखो मैंने यहाँ स्कोरिंग आपको बता भी दिया है। हेयर इज द थॉरली वॉश्ड इन टैंक्स टू रिमूव ग्रीस डस्ट एंड डर्ट, मतलब उनके बालों में जो भी गंदगी होती है वो बड़े बड़े टैंक्स में उनको वॉश किया जाता है और सब निकल जाता है, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्कोरिंग। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में आपने देखा कि हम एनिमल्स से किस तरह के फाइबर्स हमें मिलते हैं, उनका क्या प्रोसेस होता है। अभी हमने वूल के बारे में डिस्कस किया कि वूल हमें याक, कैमल है ना, शीप, गोट्स, इनकी डिफरेंट ब्रीड से हमें मिलती है और हम इनसे क्या क्या बना सकते हैं इसके बारे में आपने जाना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सिल्क के बारे में पढ़ेंगे कि सिल्क हमें कैसे मिलता है, उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। आपने सिल्क क्लॉथ्स के बारे में भी बहुत सुन रखा होगा, सिल्क की साड़ीज़ होती हैं और ये क्लॉथ्स थोड़े कॉस्टली भी होते हैं ना, तो इनका क्या प्रोसेस होता है। तो स्टूडेंट्स हम लोग मिलेंगे इसके लिए नेक्स्ट लेक्चर में। और आज का लेक्चर आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पे जाके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।